खुद के व्यक्तित्व के लिए दो ही बातें महत्वपूर्ण है। नंबर 1, खुद को तराशो और खुद को तलाशो। मेरे दोस्त, तभी असल में आपका किरदार निभाने योग्य बनता है। सुप्रभात साथियों, आपका दोस्त, आपका सहयोगी मैं अनुराग आर्या, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की धरती से लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मेटाफोर्स डाई प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेशन के अंदर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पावर्ड बाय टाइगर टी मीडिया। प्रेरणा के पीछे सबसे महत्वपूर्ण बात लक्ष्य तय करना होता है। आपका हमेशा एक लक्ष्य अवश्य होना चाहिए। जी हाँ मेरे दोस्त, जब तक हम लोगों के जीवन में कोई लक्ष्य ना हो, सफलता मन की शीतलता से उत्पन्न होती है और ठंडा लोहा ही गर्म लोहे को काट व मोड़ सकता है साथियों। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग फोर्स ड्रीम प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। मेरे दोस्त, ड्रीम प्रोजेक्ट इसलिए बोला गया क्योंकि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, इस सिस्टम के माध्यम से हजारों नहीं लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। तो बदलाव अगला आपके जीवन में भी आने वाला है, बशर्ते आप सेशन को रेगुलर अटेंड करें, कंप्लीट अटेंड करें साथियों। और आज मैं जानना चाहूंगा हमारे बीच में जितने भी साथी हैं, कंप्लीटली सेशन रेगुलर कौन कौन अटेंड करते हैं, कितने लोग अटेंड करते हैं, पूरा फोकस होकर के अपने ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए वे लोग हैंड रेज करके साझा करें। कितने लोग पूर्ण रूप से यहाँ जीवंत हैं? क्या बात है मेरे दोस्त, यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि जिन लोगों के सपने नहीं होते, जिन लोगों के सपने ड्रीम नहीं होते, जिन लोगों की मंजिल ठिकाना नहीं होता, मैं उन लोगों को निर्जीव व्यक्ति मानता हूं। और जिन लोगों के सपने होते हैं मेरे दोस्त, वे ही वास्तव में जीवंत लोग होते हैं धरातल पर। जिनके सपने नहीं, तो बस अब कट रही है। कोई पूछता है भाई क्या हाल चाल है, बस कट रही है, चल रहा है, दाल रोटी चल रही है। भाई जमाना बदल गया, आगे बढ़ने का समय आ गया है। सो चलिए, ज्यादा समय नहीं लेता हूं। आपके बीच में हमारे टाइगर टीम इंडिया के मंच से बहुत ही जबरदस्त डायनामिक लीडरशिप के माध्यम से आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कंप्लीटली आपको सीखना है, साथ में हो सके पॉसिबल हो तो नोट्स बनाना भी आप तैयार करें यदि आप सीख रहे हैं, क्योंकि डायरी पेन के अंदर अगर आप नोट करते हैं तो दोस्त अपने स्पेयर टाइम में उसको जब पलटते हैं ना, तो आपके अंदर कुछ नई ऊर्जा का प्रादुर्भाव होता है उस वक्त। चलिए श्रीमान, मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में इंटरनेशनल मंच टाइगर टीम इंडिया के मंच पर बहुत ही जबरदस्त डायनामिक लीडरशिप, नन अदर देन श्रीमान आशीष शेखावत सर। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस हाउसफुल स्टेज। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, जितने भी पार्टिसिपेट हमारे साथ में जूम पैनल पे मौजूद हैं, आप सभी साथियों का मैं आशीष शेखावत जयपुर राजस्थान से बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दोस्तों मेटाफोर्स के साथ में। और दोस्तों यकीन मानिएगा, जितने भी साथी जो कि आज सेशन में आए हैं और इस सेशन का आज हिस्सा बने हैं, दोस्तों जाने अनजाने आप लोगों ने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन कर लिया है जहां पे आपकी लाइफ के अंदर दोस्तों वो परिवर्तन, वो चेंज आपकी लाइफ में होने वाले हैं जो शायद ही आपने दोस्तों कभी सोचे होंगे।
लेकिन उसके लिए दोस्तों क्या करना होगा, उसके लिए हमें लगातार सिस्टम की हर एक एक्टिविटी के अंदर दोस्तों शामिल होना पड़ेगा। और दोस्तों सिस्टम की एक्टिविटीज कौन सी है? सिस्टम की एक्टिविटीज है दोस्तों जो हम लोग लगातार मॉर्निंग में और इवनिंग में हमारे जो जूम सेशंस हम लोग करते हैं दोस्तों, उन सेशंस के अंदर आपको लगातार बने रहना पड़ेगा। और इन जूम सेशंस के अंदर दोस्तों बने रहने से आपको एक सबसे बड़ा फायदा होगा कि दोस्तों आपके पास में हर एक वो इंफॉर्मेशन पहुंचती जाएगी जो कि सिस्टम के द्वारा दोस्तों हमारे बीच में हो रही है। दोस्तों जब मेटाफोर्स की स्टार्टिंग हुई थी तो हमारे पास में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक प्रोग्राम था जिसका नाम था क्लासिक प्रोग्राम। आज दोस्तों हमारे पास में मेटाफोर्स के अंदर ही दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं। क्लासिक ले लें, यूनाइटवर्स ले लें, रॉयल्टी एनएफटी प्रोग्राम ले लें, या फिर दोस्तों हम लोग फोर्स कॉइन की बात करें, यानी कि एक ही प्लेटफॉर्म पे आज चार चार चीजें दोस्तों हमारे बीच में अवेलेबल है, जहां पे हम अपनी टीम के साथ में काम करके एक बहुत बड़ी अर्निंग हम लोग कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए दोस्तों? उसके लिए चाहिए एक जबरदस्त प्लानिंग, एक जबरदस्त आत्मविश्वास और एक जबरदस्त जानकारी, जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सकें। क्योंकि आज बहुत सारे लोग अगर फेल हैं और बहुत सारे लोग अगर पैसा नहीं बना पा रहे हैं, तो उसके पीछे सबसे बड़ा अगर एक रीजन है तो दोस्तों वो है जानकारी का अभाव। हमारे पास में दरअसल वो जानकारी नहीं है, हमारे पास में वो नॉलेज नहीं है, जिस जानकारी के दम पे हम अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकें। आज दोस्तों जब सीखने की बारी आती है तो दोस्तों हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग आज, अभी जैसे अनुराग सर ने भी हैंड रेज करवाया, तो बहुत कम लोगों ने अपने हैंड रेज किए, लेकिन बहुत सारे लोग जो होते हैं दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अपने डिवाइस को मीटिंग में ज्वाइन करवा देते हैं और उसके बाद में उनको ये पता भी नहीं होता है कि उनका डिवाइस वास्तव में जो है इस मीटिंग को सिर्फ डिवाइस ले रहा होता है। उसको कोई मतलब नहीं है कि उस मीटिंग में क्या बोला जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या बातें बताई जा रही है, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं होता है। मैं एक बार जानना चाहूंगा आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि एक्टिवली इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। एक बार हैंड रेज करके मुझे बताएं कि आप लोग पूरे एक्टिवनेस के साथ में इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। लगभग दोस्तों यहाँ पे चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत तेजी से हैंड रेज हो रहा है, ग्रेट। चलिए दोस्तों, एज जैसा कि हम लोग हमेशा सोचते हैं और जैसा कि हम लोग मानते भी हैं कि 50% लोग हमेशा एक्टिवली मीटिंग को अटेंड करते हैं, लेकिन 50% लोग फिर भी इस मीटिंग को दोस्तों एक्टिवली अटेंड नहीं कर पाते हैं या नहीं कर रहे होते हैं। क्योंकि एक जो होता है ना एक्स्ट्रा, हम लोग ज्यादा जान लेते हैं, ज्यादा सीख लेते हैं, ज्यादा जानकारी हम लोगों को मिल जाती है। क्योंकि आज जमाने के अंदर दोस्तों बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं। मतलब मैं दोस्तों 2011 के अंदर इस इंडस्ट्री में मैंने ज्वाइन किया और इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर 2011 में आया। तब दोस्तों कोई जानकारी नहीं थी, कुछ नहीं थी, तो सीखने की इच्छा थी और आज भी दोस्तों सीखने की इच्छा है। आज भी दोस्तों मैं नई जानकारी लेना पसंद करता हूँ, नई चीजें सुनता हूँ, नई नई ऑडियो वीडियो सुनता हूँ, जिसके माध्यम से अपनी नॉलेज को बढ़ाता हूँ दोस्तों। लेकिन होता क्या है, बहुत सारे लोग जिन्होंने आज हाल फिलहाल में नेटवर्किंग को स्टार्ट किया होगा, या आपके जीवन का जो एक पिछला आपका अनुभव है दोस्तों, आप किसी भी फील्ड से, क्योंकि यहाँ पे हर फील्ड से लोग दोस्तों इस इंडस्ट्री में आते हैं। आज बहुत सारे लोग दोस्तों, हो सकता है आप में से डॉक्टर्स हों, आप में से इंजीनियर हों, आप में से बहुत सारे लोग अच्छे अधिकारी लेवल पे आप लोग हों, या बहुत जगह से दोस्तों लोग यहाँ पे इस इंडस्ट्री में इस प्लेटफॉर्म पे दोस्तों आते हैं। क्योंकि मुझे हर एक व्यक्ति का प्रोफेशन नहीं पता कि आप लोग किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों अक्सर जो हमारा प्रोफेशन होता है वो प्रोफेशन दोस्तों हमको कभी भी नई चीज सीखने की इजाजत नहीं देता है। क्योंकि हमें ऐसा महसूस होता है कि यार ये हमें क्या सिखाएंगे, क्योंकि हम तो ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं। लेकिन दोस्तों जब तक आपके माइंड में और आपके दिलो दिमाग में ये चीज हमेशा बैठी रहेगी कि मुझे सब कुछ आता है, दोस्तों आप कभी भी कोई नई चीज नहीं सीख पाएंगे। इसलिए जब भी आप कोई ट्रेनिंग सेशन में आते हैं तो दोस्तों अपना जो माइंड है उसको एकदम खाली कर करके आए, बिल्कुल उसको नील कर दें। उसी के बाद में दोस्तों कुछ नई चीज उसमें डाली जाएगी। अगर एक भरा हुआ चाय का गिलास है और दोस्तों आप उसमें और चाय डालने की कोशिश करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है वो चाय जो है वो बाहर ही गिरेगी, वो दोस्तों उसके अंदर नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि वो पहले से भरा हुआ है। इसी तरह से अगर हमारा दिमाग पहले से ही बहुत सारी चीजों से, बहुत सारी बातों से भरा हुआ है दोस्तों, उसमें आप कभी भी कोई भी नई चीज को नहीं डाल पाओगे। इसलिए जब भी आप कोई ट्रेनिंग सेशन में आते हो या कोई
जगह जहाँ पे आपको सीखने का मौका मिलता है, तो अपना दिमाग दोस्तों खाली करके आना चाहिए। क्योंकि आज हमारे पास में दोस्तों फेसबुक यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आज बहुत सारी चीजें हम लोग जानते रहते हैं, सीखते रहते हैं। तो ज्ञान इतना हो चुका है मार्केट के अंदर कि आज हर व्यक्ति दोस्तों एक बोला जाए ना कि एक चलती फिरती किताब बन चुका है। लेकिन उस ज्ञान को हम इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में कितना कर पा रहे हैं, अपनी लाइफ में हम कितना उस ज्ञान को उतार पा रहे हैं, ये बात दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है। आज यहाँ पे हर एक चीज दोस्तों यहाँ पे आपको डिस्क्राइब की जाती है, किस तरह से काम करना है, किस तरह से आपको अपने नेटवर्क को बनाना है, किस तरह से आप बड़ी टीम बना करके काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज हमें हमेशा रोक देती है, और वो क्या है? वो एक ही चीज है दोस्तों कि हम स्वयं अपने आप में बदलाव नहीं करना चाहते। हम ये चाहते हैं हमारी टीम सुधर जाए, हम ये चाहते हैं हमारे अपलाइन सुधर जाए, हम ये चाहते हैं हमारा सिस्टम सुधर जाए। लेकिन हम एक व्यक्ति जिसके सुधरने से सब सुधर सकते हैं, वो है हम स्वयं। अगर हम खुद सुधर जाएं तो दोस्तों टीम भी सुधर जाएगी, आप भी सुधर जाएंगे, अपलाइन भी सुधर जाएंगी, सिस्टम भी सुधर जाएगा। लेकिन जब तक आप स्वयं के अंदर बदलाव नहीं करेंगे, जब तक आप खुद को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, दोस्तों मैं गारंटी दे सकता हूं इस बात की कि आप बड़ी सफलता कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर जिस दिन से आपने अपने आप में बदलाव करना शुरू कर दिया, चाहे बदलाव दोस्तों छोटा छोटा ही होता है, कभी भी एक साथ में बड़ा बदलाव नहीं आता है, बदलाव हमेशा छोटा छोटा बदलाव होता है। सबसे पहले दोस्तों अपनी एक्टिविटीज में बदलाव करना होगा, अपनी आदतों में बदलाव करना होगा। मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ करके इस ट्रेनिंग सेशन को लेने की आदत डालनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक दोस्तों हम लोग अपनी आदतें नहीं सुधारेंगे, तब तक दोस्तों बड़ा काम होने वाला नहीं है। मॉर्निंग में अपनी टीम को कॉल करने की आदत डालनी पड़ेगी। आज मैं देखता हूं बहुत सारे हमारे साथी जिनके पास में किसी के 10 डायरेक्ट हैं, किसी के 20 डायरेक्ट हैं, किसी के 50 डायरेक्ट हैं। लेकिन उनसे जब पूछते हैं कि सर कितना समय हो गया अपने टीम से बात किए हुए, या कितना समय हो गया आपने अपने डायरेक्ट को कॉल किए हुए, तो एक ही आंसर आता है कि सर उनका मेरे पास में कॉल आता है तो मैं बात कर लेता हूँ, नहीं तो मैं अपना काम करता रहता हूँ। मेरे दोस्त, किसी भी व्यक्ति को अगर हमने जिस दिन बिजनेस में ज्वाइन करवाया था, जिस भी व्यक्ति को हम लोग लगा अपने बिजनेस में लेके आते हैं, हम उसको क्या सपना दिखा के लाते हैं कि हम आपका साथ देंगे, हम आपको इस बिजनेस में कामयाबी दिलाएंगे, हम आपके ड्रीम्स को पूरा करेंगे। हम उसको एक सपना दिखा करके लाते हैं। और जैसे ही वो व्यक्ति थोड़ी सी अपनी एक्टिविटी कम कर देता है या नहीं करता है, तो हम दोस्तों उस पे से अपना जो हाथ है, अपना सपोर्ट है, वो हटाना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे हम लोग अपनी टीम की आज केयर करते हैं। दोस्तों एक छोटा सा बच्चा होता है, वो आप जानते हैं आज बहुत सारे इस मीटिंग के अंदर भी ऐसे लोग होंगे जिनके आज घर में छोटे बच्चे होंगे। दोस्तों आज एक छोटा बच्चा स्कूल जाने में कितने नाटक करता है। वो नहीं पढ़ना चाहता, वो नहीं लिखना चाहता, वो उसको आप स्कूल की कितनी इंपॉर्टेंस समझा दो, वो नहीं करना चाहता। वो सुबह उठ के उसको पता है कि मुझे क्या नाटक करना है, उसको पता है कि मुझे अब क्या बहाना करना है। वो दोस्तों रोज बहाने करता है स्कूल नहीं जाने के लिए। लेकिन आप एक जिम्मेदार माँ बाप हैं, आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, तो आप क्या करेंगे? उसको जबरदस्ती स्कूल डाल करके आएंगे, जबरदस्ती उसको स्कूल भेजेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर ये पढ़ लेगा लिख लेगा तो इसका फ्यूचर जो है ये ब्राइट हो जाएगा। उसी तरह से आपकी जो टीम है, जो आपके साथ ज्वाइन करते हैं दोस्तों, उनको नहीं पता इस ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, उनको नहीं पता कि जूम मीटिंग अटेंड करने से क्या फायदा होता है, उनको नहीं पता। वो उसी बच्चे के समान है, वो भी नाटक करेंगे इस मीटिंग में नहीं आने के लिए, वो भी आपको बहाने मारेंगे। बहाने क्या मारेंगे? भाई साहब सुबह नींद नहीं खुलती है, भाई साहब रात को बहुत लेट सोता हूँ, भाई साहब सुबह उठा नहीं जाता है, बहुत सारे आपको बहाने मारेंगे। जब आप कहोगे, आज बहुत सारे साथियों के पास तो चलिए एक बहुत स्मार्ट बहाना ये भी है कि वो सिंपली कह सकते हैं कि मैं मीटिंग में ही था। क्योंकि अभी मैंने जब हैंडरेज कराया तो सिर्फ 50% लोगों के ही हैंडरेज हुए, 50% का तो पता ही नहीं कि वो है कहाँ। तो ऐसे भी दोस्तों लोग यहाँ पे जो है नाटक करते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों? आपको एक वो होता है ना, एक टीचर की तरह उनसे दोस्तों आपको फिर एक एग्जाम भी लेना है कि सर चलिए आज आपने मीटिंग अटेंड की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब मुझे ये बताइए कि आज मीटिंग में बात क्या की गई थी, क्योंकि मैं थोड़ी सी मीटिंग को सुन नहीं पाया था। तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आज मीटिंग में क्या बात हुई थी, तो दोस्तों वो आपको रियलिटी बता देंगे कि सर मैंने ज्वाइन तो कर रखा था लेकिन मैं अपने काम में बिजी था। तब दोस्तों आप उनको समझा सकते हैं कि दोस्त ऐसा नहीं होता है कि आपको सिर्फ मीटिंग को ज्वाइन करना है, आपको वहां पे ज्वाइन करके पूरी बात को सुनना भी होता है।
तो दोस्तों उस छोटे से बच्चे के समान ही उसकी एक्टिविटी होती है। आपने जिस दिन अपनी टीम को दोस्तों बच्चा समझ लिया, जिस दिन आपने अपनी टीम को एज ए चाइल्ड केयर करना स्टार्ट कर दिया, दोस्तों आप यकीन मानना, ये इतना बड़ा पैसा आपको कमा के देगी, इतना बड़ा पैसा आप यहां से कमाएंगे कि दोस्तों जिसकी कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम दोस्तों एक सिंपल सा काम कर रहे हैं, हम ज्वाइन करवाते हैं, छोड़ देते हैं, फिर दूसरे पे लग जाते हैं, फिर ज्वाइन करवाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर दूसरे पे लग जाते हैं। दोस्तों जो पीछे आप लोगों ने लोगों को ज्वाइन करवाया था, आप उनकी भी केयर कीजिए, उनको भी अपने साथ में लाइए, उनको भी बिजनेस की ताकत बताइए। अगर जितने ज्यादा लोग आपके डायरेक्ट में एक्टिव होंगे, उतना ही बड़ा दोस्तों आपका बिजनेस होगा, उतनी ही तेजी से आप अपने बिजनेस को बिल्ड कर पाएंगे। दोस्तों जब मैंने इस इंडस्ट्री में शुरुआत की थी दोस्तों, मुझे बिल्कुल बोलना नहीं आता था, मैं बात नहीं कर पाता था, बहुत शाई किस्म का लड़का था। लेकिन जब इस इंडस्ट्री में आया दोस्तों, इस इंडस्ट्री को देखा कि यहाँ पे तो बोलने वाले ही लोग बड़ा पैसा बना रहे हैं, तो दोस्तों अपने आप में परिवर्तन करना स्टार्ट किया। आज बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं जो आज बोल नहीं पाते, स्टेज पे नहीं बोल पाते, जूम पे नहीं बोल पाते। लेकिन दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि अपने आप को आगे लाने की कोशिश करें, अपने आप को निखारने की कोशिश करें। आप देखना 100% आपकी लाइफ में बदलाव आना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग लेवल पे दोस्तों कोई ज्यादा खास जानकारी नहीं होती है। जैसे कि हर व्यक्ति कहता है कि सर मेरे पास में लिस्ट नहीं है, मेरे पास में लोग नहीं है। तो दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक बहाना है। क्यों? क्योंकि अगर 140 करोड़ की आबादी के देश में भी अगर आपके पास में लिस्ट नहीं है, अगर आपके पास में लोग नहीं है, तो दोस्तों फिर तो मेरे हिसाब से आपको अमेरिका जैसे देश में चले जाना चाहिए, जहां पे लोग ही लोग हैं। क्योंकि हिंदुस्तान आज आपको पता है दुनिया में सबसे टॉप पे है, आबादी के मामले में सबसे टॉप पे है इंडिया। लेकिन हम ऐसे देश में रह करके भी अगर दोस्तों टीम नहीं बना पा रहे हैं, अगर ऐसे देश में रहकर भी अपने बिजनेस का प्लान प्रेजेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को बिजनेस नहीं दिखा पा रहे हैं, तो दोस्तों हमें बदलाव किसी और में नहीं, बदलाव हमें अपने अंदर करने की जरूरत है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को तीन चीजें दोस्तों खत्म कर देती है। तीन चीजें ऐसी है जो मैंने सीखी थी, जिनको अपनी लाइफ में छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों पहली चीज है शक करना, दूसरी चीज है शर्म करना, और तीसरा दोस्तों ईगो। दोस्तों जिस इंसान को आज वो इंसान इस बिजनेस को प्रमोट नहीं करेगा जिसको शक होगा, जिसको ये शक होगा। शक किसके ऊपर हो सकता है? शक हो सकता है दोस्तों सिस्टम के ऊपर, मेटाफोर्स के ऊपर, शक हो सकता है अपने अपलाइन के ऊपर, शक हो सकता है दोस्तों स्वयं के ऊपर। क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो शक होता है दोस्तों, वो सिस्टम के ऊपर होता है कि यार ये सिस्टम पता नहीं कितने दिन चलेगा। और बहुत सारे लोगों को तो मैं सुन भी लेता हूं यहाँ पे कि सर आज मिस्टर लाडो मेटाफोर्स लेके आए हैं, हो सकता है कि अभी 6 महीने बाद में कोई और सिस्टम ले आएंगे। ये देखिए दोस्तों कितना बड़ा विश्वास, कितना बड़ा उनको पूरा दृढ़ विश्वास हो चुका है मिस्टर लाडो के ऊपर कि अब वो 6 महीने बाद में कोई नया सिस्टम लेके आएंगे। मेरे भाई जब पहले से ही एक पूरा का पूरा रोड मैप आपके सामने मिस्टर लाडो ने रख दिया है कि हमारे पास में आने वाले 3 से 4 साल की प्लानिंग ऑलरेडी है, तो दोस्तों हमें शक करने की जरूरत ही नहीं है। और दूसरी बात दोस्तों, कभी भी आज तक का रिकॉर्ड है, आज आप उठा के देखिए, मिस्टर लाडो का कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी सिस्टम आज दोस्तों कोई बंद हुआ है? कभी आज तक का दोस्तों रिकॉर्ड नहीं है। तो दोस्तों शक करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा, शर्म। दोस्तों बहुत सारे लोगों को लोगों से ही बात करने में शर्म आती है। अच्छा, एक हमारा सबसे बड़ा सवाल होता है कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताऊंगा, तो लोग क्या कहेंगे? मेरे भाई साहब, मेरे दोस्त, लोग आपको कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि लोगों को फुर्सत नहीं है आपके लिए सोचने के लिए। दोस्तों जिस दिन आपने इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया और इस बिजनेस में काम करना आपने स्टार्ट कर दिया, दोस्तों यकीन मानिएगा लोग आपके बारे में कुछ नहीं सोच रहे होते हैं। अच्छा, जिंदगी भर आदमी यही एक चीज सोचता रहता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। और दोस्तों पता लगता है पूरी जिंदगी खत्म हो चुकी है और पता लगा लोग तो कुछ सोच ही नहीं रहे थे, लोग तो सिर्फ अपना काम करने में बिजी थे। क्योंकि लोगों के पास में दोस्तों फुर्सत नहीं है। आज आप कितने लोगों के बारे में सोचते हो? आप खुद एक बार सोचिए कि आप किस किस के बारे में सोच रहे हो। आप किस इंसान के बारे में सोच रहे हो? नहीं सोच रहे हो। आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो कि मेरे को लाइफ में क्या करना है। तो जब आप किसी के बारे में नहीं सोच रहे हो तो लोग आपके बारे में क्यों सोचेंगे? इसलिए
सबसे पहले दोस्तों ये जो शर्म नाम का कीटाणु है इसको दूर कर दीजिए। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं आप इस मीटिंग में जिनको ये शर्म आती है कि कैसे बिजनेस को हम प्रमोट करेंगे, मेरे रिश्तेदार मुझे क्या बोलेंगे कि यार तू भी ये काम करने लग गया, तू भी इस तरह की चीजें कर रहा है। कितने ऐसे लोग, एक बार हैंड रेज करके बताएं। क्या बात है, बहुत सारे लोग हैं, वेरी गुड। अच्छा, हो सकता है शायद मेरा सवाल आप लोगों ने सही से सुना नहीं हो। कितने लोगों को शर्म आती है बिजनेस को प्रमोट करने में? क्योंकि मैं कुछ ऐसे नाम भी देख पा रहा हूं जो कि हमारे अच्छे प्लान प्रेजेंटेटर हैं। ओके, ग्रेट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों ये जो शर्म का कीटाणु है ना, इसको आपको उस खूंटी पे टांग देना है। जब घर से निकलते हैं ना तो उस शर्म को खूंटी पे टांग के निकलना है। और दोस्तों ऐसा कहा भी जाता है, एक कहावत भी आप लोगों ने सुनी होगी कि जिसने करी शर्म। अब आगे आप खुद जानते हैं दोस्तों क्या फूटने वाला है, क्या टूटने वाला है। इसलिए शर्म को कभी नहीं करना है। और दोस्तों जिस इंसान ने जिस किसी भी काम को करने में शर्म की है दोस्तों, वो कभी भी कामयाब नहीं हुआ है। अच्छा, हम जो काम कर रहे हैं आज, जो हम बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों, इसमें कहाँ दोस्तों कौन सी शर्म करने वाली चीज है? आज मैं अगर किसी की लाइफ में मेटाफोर्स उसको देता हूं, तो दोस्तों मैं उसको एक अपॉर्चुनिटी देने जा रहा हूं। मैं उससे कुछ लेने नहीं जा रहा हूं, मैं उससे पैसे नहीं लेने जा रहा हूं दोस्तों। मैं उसको एक लाइफ में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देने जा रहा हूं कि जिससे वो भी मेरी तरह करोड़ रुपए दोस्तों मेटाफोर्स से कमा सकता है। दोस्तों शर्म तो वहां आनी चाहिए जहां पे दोस्तों दूसरों के बच्चे तो आपके शहर की टॉप स्कूल में पढ़ रहे हो और आपका बच्चा एक छोटी सी लोकल स्कूल में पढ़ रहा हो। हमें शर्म तो वहां आनी चाहिए दोस्तों। हमें शर्म वहां आनी चाहिए जब हम देखें कि दूसरों की जो मैडम है, आपके आस पड़ोस के जो लोग हैं, उनकी मैडम तो दोस्तों बढ़िया ज्वेलरी पहनती है और हमारी मैडम आज भी वो लोकल ज्वेलरी या आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनती है। तो शर्म तो दोस्तों वहां आनी चाहिए। दोस्तों शर्म तो वहां आनी चाहिए जब हम अपने बच्चों को वो लाइफ नहीं दे पा रहे हैं जो लाइफ वो अपने जीवन में जीना चाहते हैं, जो हम कभी उम्मीद करते थे कि हमें मिले। अगर वो लाइफ हम उनको नहीं दे पा रहे हैं तो शर्म वहां आनी चाहिए। दोस्तों शर्म वहां आनी चाहिए जब आज के इस युग के अंदर इंसान सिर्फ अपने परिवार को पाल पा रहा है, अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहा है। शर्म तो दोस्तों वहां आनी चाहिए। दोस्तों कभी भी ऐसे काम में हमें शर्म नहीं करनी चाहिए जिस काम से दोस्तों हमारे सपने पूरे होते हो, जिस काम से हमारे ड्रीम्स पूरे होते हो, जिस काम से दोस्तों हमारी लाइफ चेंज होती हो। हमें कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन हम ऐसे काम में शर्म करने लग जाएंगे, और दोस्तों एक बात तो गारंटी है, जिस दिन आपने ये शर्म का पर्दा उठा करके इस बिजनेस को दोस्तों प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया, जिस दिन आपने सोशल मीडिया के ऊपर, अपने फेसबुक स्टेटस पे, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, अपने हर जगह पे मेटाफोर्स को दोस्तों प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया, दोस्तों एक बात तो जरूर होगी, वो शर्म तो बिल्कुल चली जाएगी, लेकिन एक बात जरूर होगी, आपके सपने पूरे होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए आज से ही दोस्तों शर्म करना छोड़ दें। और दोस्तों मैं कहता हूं आज शर्म तो उन लोगों को आनी चाहिए जो आज इस मार्केट के अंदर, इस नेटवर्किंग के अंदर ऐसे ऐसे प्लान दोस्तों प्रमोट करते हैं जिनका उनको खुद को भी पता होता है कि ये प्लान कल बंद हो जाएगा। हो सकता है कि 2 दिन में बंद हो सकता है 4 दिन में बंद हो जाए, हो सकता है 6 दिन में बंद हो जाए। उनको खुद को इस सवाल का जवाब नहीं पता है कि प्लान कितने दिन चलने वाला है। उनके पास में इस प्लान की गारंटी नहीं है। लेकिन क्या मेटाफोर जो लोग कर रहे हैं दोस्तों, हम लोग किसी को गारंटी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं कि भाई साहब ये प्लान लाइफ टाइम चलेगा? हो सकता है कि आप छोड़ के चले जाएं, लेकिन ये प्लान कभी बंद नहीं होगा। ऐसी दोस्तों मेटाफोर्स के लिए हम बात कह सकते हैं, क्योंकि ये बात तो दोस्तों सब लोग जानते हैं। आज मार्केट का हर एक व्यक्ति, आज इंडस्ट्री का हर एक व्यक्ति बात को जानता है कि मेटाफोर्स का जो प्लान है ये कभी बंद नहीं होगा। भले से लोग इसको छोड़ सकते हैं, लोग करना बंद कर सकते हैं, लेकिन प्लान कभी बंद नहीं होगा। ये बात दोस्तों आज हर एक व्यक्ति जानता है। लेकिन जो व्यक्ति आज मार्केट में इस तरह के प्लान कर रहे हैं, जिनको अब खुद को पता नहीं है कि प्लान 10 दिन चलेगा, 20 दिन चलेगा, 1 महीना चलेगा, और आज हजारों लाखों लोगों के दोस्तों करोड़ों रुपए वो डुबा देते हैं,
उनको दोस्तों शर्म आनी चाहिए। क्या हमको वहां पे शर्म करने की जरूरत है? दोस्तों बिल्कुल भी हमें शर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा प्लान जो है दोस्तों आज 100% दोस्तों एक प्रूवन प्लान है, जो एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ में दोस्तों काम कर रहा है, और एक कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट के हम लोग काम कर रहे हैं दोस्तों। इससे बेहतरीन सिस्टम, इससे जबरदस्त अपॉर्चुनिटी शायद ही लाइफ में कोई हो सकती है। इसलिए मैं आप सभी साथियों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि दोस्तों शर्म को टांग दो खूंटी पे, और अपने आप को एक बार प्रूफ करके दिखा दो कि यस, हमने लाइफ में एक ऐसा डिसीजन लिया है जो डिसीजन से हम अपनी लाइफ के सारे ड्रीम, सारे सपने पूरे करेंगे, और इसी प्लेटफॉर्म से हम दिखाएंगे दुनिया को कि कितना बड़ा काम, कितना बड़ा व्यापार दोस्तों किया जा सकता है। क्या आप लोग साथ देने के लिए तैयार हैं? एक बार हैंडरेज के माध्यम से बताइए, क्या आज के बाद में शर्म, शक, जो चीजें हम लोगों के मन में घर कर गई है, उस चीज को निकाल करके हम लोग पूरे डेडिकेशन के साथ में, पूरे आत्मविश्वास के साथ में दोस्तों इस बिजनेस को करेंगे, और एक ऐसा इतिहास रच के दिखाएंगे, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी खानदान के लिए दोस्तों इस बिजनेस से करोड़ों रुपए की इनकम लेकर के, और अपनी लाइफ को एक ऐसी लाइफ बना देंगे जिसका लोग ड्रीम देखते हैं, जिसका लोग सपना देखते हैं, जिसके लिए लोग कहते हैं कि लाइफ हो तो ऐसी ऐसी लाइफ दोस्तों हम लोग अपनी बनाएंगे। और यकीन मानना दोस्तों, इस चीज को सिर्फ और सिर्फ एक इंसान पूरा कर सकता है, और वो है आप स्वयं, आप खुद। क्योंकि दोस्तों कोई दूसरा आपकी लाइफ में आके परिवर्तन नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ आप परिवर्तन कर सकते हैं। तो वो डेडिकेशन की जरूरत दोस्तों आप लोगों को पड़ेगी, अगर आप इस बिजनेस में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। और दोस्तों यहाँ पे हम हमेशा कुछ ना कुछ सिखलाई की बात करते हैं। अब मैं जानना चाहूंगा आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको आज तक भी ट्रस्ट वॉलेट कैसे बनाते हैं उनको नहीं पता। ट्रस्ट वॉलेट कैसे बनाया जाता है आप लोगों को नहीं पता, एक बार वो लोग हैंड रेज करके बताएं। ईमानदारी के साथ में हाथ ऊपर करना है, चाहे आता है नहीं आता है तो पक्का आप लोग एक बार हैंड रेज करें। क्या बात है। चलिए, बहुत सारे मेरे साथी हैं जिनको ट्रस्ट वॉलेट बनाना नहीं आता, क्योंकि दोस्तों ये बहुत कॉमन सी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग बिजनेस को न्यूली ज्वाइन करते हैं, जिसने 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले बिजनेस को ज्वाइन किया, तो उनको नहीं पता कि कैसे कोई चीज को हम तैयार करते हैं। और हमेशा आदमी क्या करता है, अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट रहता है कि अपलाइन आके बनवा देगा, अपलाइन आके करवा देगा। भाई साहब, अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंसी आप जितना जल्दी खत्म करेंगे उतना तेजी से आप बड़ा बिजनेस कर जाएंगे। इसलिए लगातार सीखने की कोशिश करें। तो चलिए, मैं छोटी सी स्लाइड के माध्यम से आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से आप जो है ट्रस्ट वॉलेट बना सकते हैं। ये दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, और आप चाहें तो हर एक पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं। और अगर ये पीडीएफ आप लोगों तक पहुंच सकती है तो ये पीडीएफ भी दोस्तों मैं आपको पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाके ट्रस्ट वॉलेट को डाउनलोड करना है। ट्रस्ट वॉलेट की स्पेलिंग आप देख लें, इस तरह से आपको ट्रस्ट वॉलेट आप लिखेंगे तो ट्रस्ट वॉलेट इस तरह से आपको डाउनलोड करना है। दोस्तों इस तरह का लोगो आता है ट्रस्ट वॉलेट का, जहां पे लिखा रहता है ट्रस्ट क्रिप्टो एंड बिटकॉइन, और इसको आपने ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। और जैसे ये ओपन होगा दोस्तों, इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आते हैं, एक तो आता है क्रिएट ए न्यू वॉलेट और आई ऑलरेडी हैव ए वॉलेट। तो दोस्तों जिनके पास में वो 12 वर्ड होते हैं पहले से, वो ऑलरेडी हैव ए वॉलेट चूज करेंगे, और जो लोग पहली बार ट्रस्ट वॉलेट बनाते हैं वो लोग क्या करेंगे, क्रिएट ए न्यू वॉलेट पर क्लिक करेंगे। अब क्रिएट ए न्यू वॉलेट पे क्लिक करने के बाद में इस तरह से 2 ऑप्शन आपके पास में आता है। एक तो आता है बैकअप टू गूगल ड्राइव, कि आप जो अपने 12 वर्ड हैं उसको गूगल ड्राइव पे अगर सेव करना चाहते हैं तो गूगल ड्राइव पे सेव कर लीजिए, और अगर आप इसको मैनुअली करना चाहते हैं तो आप मैनुअली कीजिए। दोस्तों मेरा सजेशन रहता है कि आप लोग इसको मैनुअली ही सेट करें। कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप अपने 12 वर्ड को सेव ना करें, ना ही मेल पे डालें, और ना ही उसको, कोशिश ये करें कि व्हाट्सएप वगैरह पे भी अगर आप डालते हैं तो एक बार के लिए डालें, बाद में आप घर जा करके अपनी डायरी में या फिर उसका एक अच्छा सा प्रिंट आउट निकलवा करके दोस्तों उसको अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में साथ में रखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे साथियों के साथ में ऐसा होता है कि उनके जो 12 वर्ड्स हैं दोस्तों वो चोरी हो जाते हैं, या फिर कहीं ना कहीं उनके 12 वर्ड्स निकाल लिए जाते हैं, और फिर उनका फंड वहां से निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए कभी भी ये गलती ना करें, अपने 12 वर्ड किसी के साथ भी शेयर ना करें। आपको चाहे दोस्तों
सिस्टम आता है या नहीं आता है, मोबाइल चलाना आता है या नहीं आता है, आप हमेशा जिस भी साथियों को अपना फोन देते हैं, चाहे वो आपके अपलाइन हो, क्रॉस लाइन हो, डाउनलाइन हो, कोई भी व्यक्ति हो, भले ही वो आपसे कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, आप हमेशा उसको मोबाइल फोन देने से पहले एक बार दोस्तों अपने ये जो हमेशा ध्यान रखें कि वो आपकी स्क्रीन पे क्या कर रहा है, क्या एक्टिविटी हो रही है, इस पे हमेशा फोकस करके रखना है। इसलिए बैकअप मैनुअली आप इसको सिलेक्ट करें, और जैसे ये 3 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, तीनों में ही आपको टिक करना है, और टिक करने के बाद में इसको आपको कंटिन्यू करना है। ये क्या बता रहे हैं दोस्तों, ये बता रहा है कि ये जो 12 वर्ड हम आपको दे रहे हैं, ये अगर आप इसको लॉस कर देते हो तो ये वॉलेट जो है ये फॉरएवर लॉस्ट हो जाता है, क्योंकि इसका कोई बैकअप इनके पास भी नहीं होता है, और किसी के साथ में शेयर नहीं करना है, नहीं तो वो आपका फंड निकाल सकता है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट वॉलेट सपोर्ट विल नेवर रीच आउट आस्क फर्स्ट, यानी कि जो यहाँ पे कोई भी सपोर्ट सिस्टम जो है वो आपको कभी भी खुद नहीं कॉल करता है या खुद आपको नहीं बोलता है। दोस्तों यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट का कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, इसलिए इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि कभी भी अपने 12 वर्ड किसी के साथ भी शेयर ना करें। तो ये आपने, इसके बाद आपको कंटिन्यू करना है, तीनों ऑप्शन को टिक करने के बाद में आपको यहाँ पे 12 वर्ड दोस्तों जो दिख रहे हैं, ये 12 वर्ड आपको यहाँ पे नजर आएंगे, और इनको आपको इसी सीरियल वाइज और इसी फॉर्म के अंदर, देखिए सीरियल वाइज कैसे, इसी फॉर्म में, मतलब ये आप देख सकते हैं सब स्मॉल लेटर्स में है, तो आपको इनको स्मॉल लेटर्स के अंदर ही दोस्तों अपनी डायरी में या उसमें लिखना है, नोट करना है, और इसको कंटिन्यू कर देना है, कॉपी करके कंटिन्यू करना है। फिर यहाँ पे दोस्तों आपको वापस से इनको रिसेट करना पड़ेगा, जैसे पहले नंबर पे सस्पेक्ट था तो सस्पेक्ट, दूसरे नंबर पे एरिया था, तीसरे पे कंट्रोल था, चौथे पे हैबिट था, ऐसे करके जो जो नंबर वाइज जो ये थे आपको उन पे क्लिक करते रहना है, ये ऑटोमेटिकली सेट होते चले जाएंगे। और ये 12 के 12 जब आपके उसी सीरियल वाइज सेट हो जाएंगे तो आप इसको बाद में दोस्तों डन पे क्लिक करके और अपना नेक्स्ट पेज जो है आपका, वो वॉलेट आपका सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। दोस्तों जब वॉलेट क्रिएट हो जाता है तो इस तरह से आप जो पीछे देख सकते हैं, इस तरह की करेंसीज दोस्तों आपको दिखाई देगी। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इनको डिसेबल करना है। जैसे आप थोड़ा सा लेफ्ट में स्वैप करेंगे तो ये सारी करेंसी जो है आप इसको हटा सकते हैं, सभी करेंसी को यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। और डिसेबल करने के बाद में आपको यहाँ पे दोस्तों हमारा जो सिस्टम है, जिसमें कि हमें 2 करेंसी की जरूरत होती है, एक तो डाई और एक मेटिक, तो इन टोकन्स को हमें ऐड करना है। किस पे क्लिक करके, ऐड टोकन पे। ऐड टोकन पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे पॉलीगन, तो जैसे ही आप यहाँ पे ऊपर पॉलीगन लिखेंगे तो पॉलीगन टाइप करते ही पहला जो ऑप्शन आएगा वो आपकी आंखों के सामने है, मेटिक पॉलीगन के नाम से जो ऑप्शन आएगा, इसको आपको दोस्तों ऑन कर देना है। तो इसको ऑन कर देंगे, और ऑन करने के बाद में हम दूसरी करेंसी सर्च करेंगे, पीओएस डाई। तो दोस्तों पीओएस डाई आप सर्च करेंगे तो सबसे नीचे के साइड में आप थोड़ा सा स्क्रीन को स्क्रॉल करके और नीचे आ जाएंगे तो आपको इस तरह से डाई पॉलीगन दिखाई देगा। और तो इसको आपको दोस्तों डाई स्टेबल कॉइन को ऑन कर देना है। तो ये 2 करेंसी दोस्तों हमें चाहिए हमारे बिजनेस को करने के लिए। तो अब आप दोस्तों अगर अपनी करेंसी मंगाना चाहते हैं, अपने वॉलेट में करेंसी डालना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगर अपने अपलाइन से या बाइनेंस के थ्रू अगर आप अपने डाई या मेटिक लाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, डाई या मेटिक पे क्लिक करेंगे। और जैसे डाई पे मैंने क्लिक किया तो डाई पे क्लिक करने के बाद में रिसीव का ऑप्शन दिखता है दोस्तों। एक तो होता है सेंड का, अगर भेजनी हो तो सेंड का, और मंगानी हो तो रिसीव का। रिसीव का ऑप्शन दोस्तों हमें यहाँ पे दिखेगा, और रिसीव के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में हमें दोस्तों यहाँ पे क्यूआर कोड नजर आएगा। तो हमें क्या करना है, इस क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट और साथ में कॉपी करके हमें जहां से भी डाई मंगानी है या मेटिक मंगाना है उसको हमें सेंड कर देना है। दोस्तों हमेशा एक बात का ध्यान रखें, आपका डाई और मेटिक का जो एड्रेस होता है वो हमेशा सेम होता है, तो इसलिए अलग अलग भेजने की जरूरत नहीं है कि डाई का अलग भेज रहे हैं, मेटिक का अलग भेज रहे हैं। दोनों का रिसीव एड्रेस सेम होता है। भेजने वाला जो पर्सन होता है उसको अलग अलग भेजना पड़ता है, उसको डाई अलग से भेजना है, मेटिक अलग से भेजना है। तो इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो ये आप जिनके साथ में आप ये चीजें, मतलब जहां से भी आप मंगाना चाहते हैं वहां पे आप उसको शेयर कर सकते हैं। तो ये एक आसान सा और बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों ट्रस्ट वॉलेट को यूज करने का। और मैं लगातार दोस्तों हम लोग कोशिश करेंगे कि हर एक पॉइंट्स के बारे में आपको जानकारी दे सकें, हर एक जो सिस्टम की जो खूबियां हैं उनके बारे में आपको बता सकें, हर एक पॉइंट जो है दोस्तों हम आपके साथ में शेयर कर सकें कि किस तरह से
आप लगातार अपने जो इस ट्रेनिंग सेशन का जो आप पार्ट लगातार बनते हैं, हर रोज आपकी नॉलेज में दोस्तों, मैं चाहे 1% की ही बढ़ोतरी कर पाऊं, लेकिन दोस्तों मैं चाहूंगा कि आपकी नॉलेज में हर रोज कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होनी चाहिए, ताकि हम लोग इस मेटाफोर्स रूपी ब्रह्मांड के अंदर दोस्तों एक बड़ा विशाल अपना जो है साम्राज्य स्थापित कर सकें, और एक बड़ी अर्निंग हम लोग कर सकें अपने ड्रीम्स, अपने सपनों के लिए। तो दोस्तों मैं एक बात आप सभी लोगों से आज एक और करना चाहूंगा। दोस्तों यहाँ पे हम जब मेटाफोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं तो बहुत सारे लोग मीटिंग्स में आते हैं, मीटिंग्स में आकर के सुनते हैं, और बड़े बड़े ड्रीम्स हम देखना स्टार्ट कर देते हैं, बड़ी बड़ी चीजें हम लोग देखना स्टार्ट कर देते हैं, बड़े सपने देखना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप बहुत सारे लीडर्स को सुनते होंगे, कोई कहता है मैंने 6 महीने में 50 लाख कमाए, कोई बोलता है मैंने 8 महीने में 1 करोड़ कमाया। तो हर व्यक्ति का जो एक बन जाता है, सपना बन जाता है, वो यही बन जाता है कि मुझे भी अभी 8 में 10 महीने में 1 करोड़ आना चाहिए। दोस्तों मैं थोड़ी सी क्लियरिटी लाना चाहूंगा आप सभी साथियों से कि पॉसिबल है, हर व्यक्ति के लिए पॉसिबल है कि वो भी 8 से 10 महीने में करोड़ कमा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों उसके लिए भी क्या चाहिए, उसके लिए भी आपकी लाइफ का जो पीछे का एक्सपीरियंस है वो भी दोस्तों उसमें काउंट होता है। आज अगर मैंने मेटाफोर से 8-9 महीने के अंदर अगर दोस्तों 1 करोड़ से प्लस की अर्निंग की है, तो वो दोस्तों तब कर पाया हूं क्योंकि मेरे साथ में मेरी लाइफ का पिछले 11-12 सालों का एक एक्सपीरियंस मेरे साथ में था। तो कभी भी इस बात से निराश नहीं होना है कि हमें भी 5 महीने हो गए, हमें 3 महीने हो गए, हमें 2 महीने हो गए, लेकिन हमें तो करोड़ रुपए नहीं आए। दोस्तों इस बात से कभी निराश नहीं होना। एक छोटी सी एक्टिविटी हम लोग करेंगे, वो क्या करेंगे दोस्तों, वीकली टारगेट बनाएंगे। वीकली टारगेट का मतलब कि वीक में एक टारगेट अचीव करेंगे। टारगेट कैसे अचीव करेंगे, आज आपके पास में जो भी स्मार्टफोन है उसकी प्राइस क्या है, हो सकता है 10,000 का हो, 15,000 का हो, 20,000 का हो। आप दोस्तों एक टारगेट बनाइए कि मुझे इस वीक अपने लिए अपने स्मार्टफोन को अपग्रेड करने के लिए 50,000 रुपए की इनकम चाहिए। 50,000 रुपए मुझे कमाने हैं, जिससे मैं अपना एक शानदार सा अपने ड्रीम्स का एक स्मार्टफोन जो है मैं बाय करके लाऊंगा। तो छोटे छोटे ड्रीम्स पे काम करना स्टार्ट कीजिए। जिसके पास 10,000 का है वो 20,000 का टारगेट बनाइए। जिसके पास 20,000 का ऑलरेडी है वो 40,000 रुपए के स्मार्टफोन का टारगेट बना के और अपने ड्रीम्स पे काम करना शुरू करें। तो अपग्रेड कहां से करेंगे, छोटी छोटी चीजों से अपग्रेड करना स्टार्ट करें। सबसे पहले अपने मोबाइल फोन से, फिर उसके बाद एक प्यारे से लैपटॉप से, फिर एक अच्छी सी बाइक से, फिर एक छोटी सी कार से, फिर एक बड़ी कार से अपने आप को दोस्तों अपग्रेड करना स्टार्ट करें। और जैसे जैसे दोस्तों आप इन ड्रीम्स को अचीव करना स्टार्ट करेंगे, आप यकीन मानिएगा दोस्तों, आप एक दिन बड़े से बड़ा ड्रीम भी अचीव कर जाएंगे, क्योंकि आपने अपने आप को हैबिचुअल बना लिया है ड्रीम्स को अचीव करने के। तो मैं तो आप सभी साथियों से इतनी ही बात कहना चाहूंगा दोस्तों, अपने जो वो 3 चीजें मैंने आपको बताई थी, शक, शर्म और ईगो। ईगो पे दोस्तों बात नहीं हो पाई। ईगो का मतलब होता है, बहुत सारे लोगों में इस तरह का भी ईगो होता है कि मैं तो इस फलाने पोस्ट पे हूं, या मैं तो फलाने लेवल पे हूं, या फलाना मेरी आज इतनी रेपुटेशन है, मेरी इतनी संपत्ति है, मैं इस काम को कैसे करूंगा। तो मैं बता देता हूं साथियों, आज ये जो प्रमोशन का जो वर्क है ना, प्रमोशन का ही काम है दोस्तों हमारा। प्रमोशन को जो वर्क है इसको आज बड़े से बड़ा व्यक्ति भी कर रहा है दोस्तों। आज सचिन तेंदुलकर जो कि क्रिकेट का भगवान माना गया है, वो व्यक्ति भी आज दोस्तों कभी टायर प्रमोट कर रहा है, कभी किसी चीज को प्रमोट कर रहा है। विराट कोहली जो एक सक्सेसफुल क्रिकेटर है, वो भी आज दोस्तों किसी ना किसी चीज को प्रमोट करता है। हर व्यक्ति दोस्तों सक्सेस होने के बाद में किसी ना किसी चीज को प्रमोट करता है। तो अगर हम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हम दोस्तों अपनी लाइफ में अभी सक्सेस नहीं हुए हैं। तो अगर आज अपने आप को आप मानते हैं कि मैं अपनी लाइफ में एक सही मुकाम पे हूं, तो दोस्तों आज आपके पास में सबसे बढ़िया मौका है किसी ना किसी चीज को प्रमोट करने का, और एक ऐसे प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने का दोस्तों जो प्रूवन प्लेटफॉर्म है, जो एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ में हम यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, अपनी टीम बना सकते हैं, अपनी टीम के अंदर बड़ी प्लानिंग कर सकते हैं। दोस्तों आज मैं लगातार अपनी टीम के साथ में एक बड़ी प्लानिंग कर रहा होता हूँ। लगातार हम लोगों के जो ड्रीम्स हैं वो लगातार बड़े होते जा रहे हैं। दोस्तों हम लोगों ने अपनी टीम के साथ में बहुत सारे ट्रिप्स किए, गोवा किया, जिम कॉर्बेट नैनीताल किया। अभी दोस्तों हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं एक विदेश यात्रा की। तो आप अपने टीम के साथ में बड़े बड़े सपने जो हैं दोस्तों उनके भी पूरे करवा सकते हैं, और साथ साथ में अपने सपने भी दोस्तों पूरे कर सकते हैं। तो मैं इसी बात के साथ में अपनी वाणी को आज दोस्तों विराम देना चाहूंगा।
और इनवाइट करूंगा दोस्तों हमारे बीच में आज के हमारे होस्ट मिस्टर अनुराग आर्य सर का। सर मोस्ट वेलकम है, आप आइए और इस मीटिंग को सर कंटिन्यू कीजिए। बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच सर फॉर अगेन इनवाइटिंग मी। सबसे पहले हम सब मिलकर के आपका दिल से आभार व्यक्त करते हैं आज के जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन के लिए। आज हमने बहुत कुछ सीखा है साथियों आज के सेशन से। आई होप डेट कि बहुत सारे साथीगण ने नोट्स भी बनाए होंगे जिनको आगे तक जाना है। मेरे दोस्त, मैं कहना चाहूंगा आज के सेशन को कंप्लीटली किनारे पर बैठे बैठे आपके हाथ कहाँ कुछ आएगा, किनारे पर बैठे बैठे आपके हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे आपको जब सागर में तह में जाओगे। मेरे दोस्त, कुछ ना आए हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है, चाहे जितना भी मुश्किल हो पहला कदम बेहद जरूरी है। जैसा कि सर ने अवगत कराया कि हमने 1 करोड़ प्लस का अचीवमेंट लिया है पिछले कुछ माह के अंदर, और बहुत सारे साथीगण ऐसे भी हैं जिनको 4-5 महीना हो गया, वो उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी डुबकी अधूरी है, मतलब उनकी मेहनत में कमी है, थोड़ा सा मेहनत और बढ़ाइए। और सर ने ये भी हमें बताया कि एक बार में सब कुछ नहीं होता, हर कुछ धीरे धीरे होता है साथियों। अचीवमेंट भी धीरे धीरे होता है। अगर लर्निंग सेगमेंट की बात करें तो वो भी हम लोग धीरे धीरे सीखते हैं, लेकिन हम सब लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि असंभव कुछ भी नहीं है। असंभव कब तक है? जब तक हम अंतर मन में मान लेते हैं कि ये असंभव है, मैं नहीं कर सकता। मेरे दोस्त, बहुत सारे ऐसे स्टोरीज हैं जो मोटिवेशनल हैं, हम लोगों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। एक हैबिट, एक छोटा सा लॉजिक मैं आप लोगों को भी देना चाहूंगा कि भाई आपका जब भी खाली समय हो ना, आज हम ज्यादातर इंस्टा, एफबी, बेवजह के वीडियोस, इन चीजों में लगे रहते हैं। आप खुद का समय को नियंत्रण करें, क्योंकि टाइम को मैनेजमेंट जो करना सीख गया कि आपको सुबह से लेकर के शाम तक का शेड्यूल जनरेट कर लेना है। भले ही आप कुछ भी काम करते हो, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, स्टडी करते हैं, हर एक चीज का टाइम टेबल बनाइए। और स्टडी के दौरान तो शायद हम लोगों ने, बहुत सारे साथियों ने टाइम टेबल भी जनरेट किया होगा। और यदि हम सिर्फ और सिर्फ, ज्यादा नहीं कहता मेरे दोस्त, 1 मंथ तक, ओनली 30 डेज तक टाइम टेबल बना करके अपने आप को इनबिल्ड करने में, अपनी नॉलेज को बिल्ड करने के लिए लगाते हैं, तो निश्चित रूप से जो 31वां दिन होगा, यानी कि 1 माह के बाद में आपका 30 दिन के बाद 31वां जो दिन होगा, वो वाकई में बहुत बड़ा बदलाव वाला दिन होगा मेरे दोस्त। ये सब कुछ निर्भर, डिपेंड हमारे ऊपर ही करता है। तो एक बार हम सर का फिर से आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने हमें साथ में ट्रेनिंग सेशन के साथ साथ, प्लानिंग के साथ साथ ये भी अवगत कराया कि किस प्रकार से हम अपने वॉलेट को जनरेट कर सकते हैं और उस वॉलेट के अंदर किस प्रकार से हम फंड को अरेंज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच अगेन मेरे दोस्त। अब हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने इस बिजनेस को क्या सोच करके ज्वाइन किया। आज मैं उनकी जुबानी उनके ही द्वारा सुनवाने जा रहा हूं, जो रियल में उन लोगों के दिमाग में आया, मन में आया जब इस सिस्टम को स्टार्ट किया। वही चीज आज वो साझा करेंगे और आज वो किस लेवल पे हैं। लेकिन मैं आज हम सबके बीच में से उन्हीं लीडरशिप को ही बुलाना चाहूंगा, उन्हीं महान शख्सियत को बुलाना चाहूंगा जो हैंड रेज करेंगे। हैंड रेज कर सकते हैं आप अपने बेहतरीन स्टार्टअप जो आपने किया था, उस वक्त क्या आपका माइंडसेट था, क्या सोचा था आपने और क्या पाया है आपने। साथियों, हैंड रेस तो बहुत सारे लोगों का है, लेकिन यहां उन्हीं लोगों का नंबर आएगा दोस्त जो टाइम के अनुसार, यानी कि जो टाइम है हमारे पास, उसके चलते ही मैं आमंत्रित करूंगा कुछ लीडरशिप को। क्या बात है। सबसे पहले मैं यहां जितनी भी नारी शक्ति हैं उनको
मैं नमन करना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारी नारी शक्तियों ने यहाँ हैंड रेज किया है, और उन नारी शक्तियों के बीच में उनको सम्मान के रूप में मैं दो शब्द जरूर कहना चाहूंगा कि हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, और हजारों दीपक चाहिए इस संसार को जगमगाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए, पर एक नारी अकेली ही काफी है इस संसार को, हम सब के घरों को स्वर्ग बनाने के लिए। समस्त नारी शक्ति को हम सब नमन करते हैं साथियों। तो मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में सबसे पहले जिन नारी शक्तियों ने हमारे बीच में हैंड रेज किया है, विदाउट हेजिटेशन आप खुल करके बोलिए जो भी आपको लगा था स्टार्ट करते हुए, और अब कैसा लग रहा है आप साझा कीजिए। और जब तक हम अपने दो शब्द चार लोगों के बीच में नहीं रखेंगे तब तक हमारे अंदर मोटिवेशनल चीजें एक्टिव ही नहीं होंगी, यानी कि मोटिवेशनल मोड, कुछ कर दिखाने का मोड वो स्टार्ट नहीं होगा। तो मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में जिनका डिवाइस नेम है रश्मि देवी मैम। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस स्टेज। रश्मि देवी मैम, आपको कोहोस्ट बना दिया गया है, यू आर मोस्ट वेलकम। हेलो, यस मैम, मोस्ट वेलकम है आपका। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। अनुभव साझा करें, कैसा आपको प्रतीत हुआ था जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, और अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं मैम? सर मेरे को तो शुरू में लगा कि पता नहीं कैसा बिजनेस है, क्या है। जो त्रिपाठी जी सर है नागपुर से, संतोष त्रिपाठी जी, उन्होंने इनवाइट किया था मेरे को, फिर मैंने ज्वाइन किया इसे। शुरू में तो मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन अभी अच्छा लग रहा है। अभी ज्वाइन किया है मैंने, मेरे को 3 तारीख को ज्वाइन किया मैंने। गुड मैम, चलिए आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। साथियों, मैं अब बुलाना चाहूंगा नेक्स्ट डायनामिक लीडरशिप को, जिनका डिवाइस नेम है नारी शक्ति को ही आमंत्रित करूंगा क्योंकि बहुत सारी नारी शक्ति ने आज हैंडरेज किया है हमारे बीच में। मैम कॉन्ग्रेचुलेशन, आप ऐसी दुनिया में एंटर कर गए हैं कि जिस दुनिया के अंदर आकर के आपके सभी सपने पूरे होने वाले हैं। चलिए मैं बुलाना चाहूंगा नेक्स्ट डायनामिक लेडी सिंगर अंजलि कुमारी मैम। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस स्टेज। अंजलि कुमारी मैम, आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। चलिए डिम्पल मैम, यू आर मोस्ट वेलकम। डिम्पल मैम, आपने हैंड रेस किया है। यस सर। मोस्ट वेलकम है आपका मैम। ओके। यस मैम, विदाउट एनी एजिटेशन आप साझा करें कि किस प्रकार से आपको महसूस हुआ था जब हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, और आज हम कैसा फील कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं जयपुर से बोल रही, जवाहर नगर। यस मैम। डिम्पल गुलचंदानी। मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने, मेरे जिया जी है उनके द्वारा मैं ज्वाइन हुई हूँ। ग्रेट। विक्रम लालवानी। ओके ओके ओके। हाँ, मुझे अच्छा लगा इसलिए उनका प्लान, इसलिए मैंने बोला मुझे भी शामिल करो। ग्रेट मैम, और आप आगे बढ़ें, ऐसे हम कामना करते हैं इस इंटरनेशनल टाइगर टीवी मीडिया के मत से। थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू। यू वेलकम। मेरे दोस्त, सबकी लगभग कहानी एक ही है, और उन कहानियों को 2 शब्दों में मैं समेटना चाहता हूं। वो शब्द ये है कि डर मुझे भी लगा था ये फासला देखकर, डर मुझे की जगह मैं हमको शामिल कर देता हूं। डर हमें भी लगा था ये फासला देखकर, डर हमें भी लगा था ये फासला देखकर। मेरे दोस्त, मंजिल करीब आती चली गई हम सबका हौसला देखकर। और जिन सबके साथ में अपने अंदर विश्वास है, हौसला है कुछ कर गुजरने का, तो वे दोस्त हमारे बीच में वे भी लोग शामिल हैं उन्होंने भी इतिहास रचा है साथियों। तो समय का हम ध्यान रखते हुए यहाँ पर एक लीडरशिप को बुलाना चाहूंगा, जिनका डिवाइस नेम है
Abrar Saifi sir, you are most welcome on this stage. Abrar Saifi sir, कंटिन्यू कर सकते हैं सर। आई थिंक कुछ नेटवर्क एरर है, मुझे वॉइस नहीं मुझे मिल रहा है किसी का। सर आपका वॉइस तो क्लियर है एकदम। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, सर की तरफ कुछ नेटवर्क एरर है। हम नेक्स्ट एंड लास्ट लीडरशिप को आमंत्रित करेंगे, जिनका डिवाइस नेम है श्रीमान सावरिया साहू सर। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस स्टेज। सावरिया साहू सर, क्या हुआ? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। माफी चाहता हूँ, मेरा थोड़ा वॉइस गीले, हाथ गीले हो रहे थे, इसलिए मैं थोड़ा टच नहीं हो पा रही थी स्क्रीन। तो सर थैंक यू, आपने मुझे समय दिया इसके लिए। और साथियों, मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि जब मैं स्टार्ट किया था तो मेरी जो स्थिति थी वो अलग थी। मेटाफोर्स को स्टार्ट किया था तब स्थिति अलग थी, क्योंकि मैं पिछले 8-9 साल के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग किया और मैंने आशीष सर से जब मुलाकात की तो मुझे भी इतना बड़ा विश्वास तो नहीं हुआ था, क्योंकि हम सभी को ऐसा ही होता है कि जब कोई नया सिस्टम हम देखते हैं और ये नई दुनिया का नया बिजनेस है, ये नई दुनिया का नया बिजनेस है मेटाफोर्स। जब मैं इसको देखा समझा तो मैंने इतना ही कहा कि सर मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। सर ने एक बात की कि सांवरिया जी, जब आपने इतने साल यहाँ पर काम किया, विश्वास करो मेरी बात पे कि ये सिस्टम बहुत अच्छा है, इसमें काम करोगे तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। साथियों, विश्वास करना इस बात का कि मैंने स्टार्ट किया था, और मैं ये बताना आजकल मैंने बंद कर दिया है कि मैंने $5 से स्टार्ट किया था ये सिस्टम। क्योंकि हर कोई व्यक्ति देखता है कि सर आपने $5 स्टार्ट किया, मैंने $5। सर मेरी माइंडली तो मुझे पैसा कमाना था, लेकिन मेरी सिचुएशन नहीं थी कि मैं ज्यादा पैसा लगा पाऊं। तो मैंने $5 से स्टार्ट किया और इस सिस्टम को करते 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 चला गया। जब मेरे सिस्टम पूरा समझ में आया था, तब मेरे ये जो मैट्रिक समझ में आया था, S3 कैसे काम करता है, S6 कैसे काम करता है, तब मेरी 2.5 से 3 लाख रुपए की इनकम थी। साथियों, मैं इतना कहूंगा आप लोगों को कि आज जो आशीष सर ने बात बताई है, उन चीज को फॉलो कीजिए, लगातार इस सेशन को बने रहिए। बस लगातार मैं कहीं पर भी रहूं, मेरी कभी भी कोई मीटिंग मिस नहीं होती है। साथियों, मैं हर एक टॉपिक का व्यक्ति का सुनता हूं, समझता हूं, जितना मेरे समझ में आता है। तो साथियों, मैं इतना ही कहूंगा कि आज मेरी इनकम लगभग 38 लाख रुपए के आसपास मेरी इनकम है यहाँ पर, 38 से 39 लाख रुपए। ये पिछले 7-8 महीने का क्रेज है और मैं सिस्टम को जी रहा हूँ और मैं इसको एज ए करियर में काम कर रहा हूँ। मेरी लाइफ सब कुछ यही है। मेरे पहले लिए सारे काम बाद के हैं। पहली प्रायोरिटी बात करूंगा मेटाफोर्स से, जिसका ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार, मीटिंग, जो भी कुछ भी इसमें एक्टिविटी हो जो पहली है। बाकी घर के और रिश्ते नाते जितने भी काम हो सेकंड प्रायोरिटी, पहली प्रायोरिटी मेटाफोर्स है। तो इतना ही कहूंगा, समय इजाजत नहीं दे रहा है। तो साथियों, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे तहे दिल से धन्यवाद आपका कि मौका दिया। और साथियों, मैं एक बार और कहना चाहूंगा कि अनुराग आर्या सर को हम सभी लोग अगेन जितनी बार भी धन्यवाद कहें उतनी बार ही कम है, क्योंकि एक जिम्मेदारी बिना कुछ कहे, यानी आप और हम, इनको कोई पैसा नहीं मिलता है एक्स्ट्रा, ना कोई, जो बिजनेस आपके पास सेम बिजनेस है, लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी जिम्मेदारी। मुकेश सैनी सर ने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिससे हम बात कर पा रहे हैं अपने घर पर रह करके। सर सल्यूट है आपको, आपको और मुकेश सर को सल्यूट है सर। और आशीष सर को बहुत बहुत धन्यवाद है सर। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर फॉर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयरिंग। तो साथियों, अब मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगा बिकॉज टाइम हैज बीन लेफ्ट, और मिलते हैं सेम लिंक सेम पासवर्ड से आपने निर्धारित समय 7:55 पर। लेकिन उससे पहले मैं आपको अवगत करा दूं, आप अपने दिन, प्रत्येक दिन का टारगेट लीजिए, अपने कॉलिंग्स रेट को बढ़ाइए। सोशल मीडिया का ये बिजनेस है, वर्क फ्रॉम होम है, एज पर योर डिजायर है, हमारे इच्छा के अनुसार, आपके इच्छा के अनुसार। इस बिजनेस को आप जितना हो सके 1 घंटे भी अगर करते हैं ना, तो पूरे सच्चे मन से करो। और ना सिर्फ इस बिजनेस की बात करता हूं, बल्कि दुनिया में आप कोई भी काम करें, पढ़ाई करें, घर के कार्य करें, कुछ भी करें दोस्त, मन लगा के करो जब भी करो। अदरवाइज उस काम को करना ही नहीं है, कोई फायदा नहीं है। टाइम स्पेंड करने का, अनमने मन से कार्य करने का कोई फायदा नहीं है। दिल लगा करके काम करो और डेली रेगुलर आप
अटेंड करें सेशंस को, किसी भी सूरत में, किसी भी कंडीशन में आप अटेंड करें सेशन के लिए। और साथ में आप अपने न्यू प्रोस्पेक्ट को प्रत्येक दिन का टारगेट लीजिए कि आपके 4 से 5 न्यू प्रोस्पेक्ट कम से कम सेशन के अंदर आने चाहिए, चाहे वो इवनिंग सेशन हो, चाहे वो मॉर्निंग सेशन हो। लगातार कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़े, प्रत्येक दिन का टारगेट लीजिए, जो पिछले सेशन में हम सभी को सर ने अवगत कराया, आशीष जी ने ही, कि प्रत्येक दिन का कम से कम 1 ज्वाइनिंग तो आपको टारगेट लेकर के चलना है। रेगुलर चलते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे साथियों। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के सेशन को वाइंड अप करूंगा और इवनिंग सेशन में मिलते हैं जबरदस्त लीडरशिप के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए ग्रेट फ्यूचर विद मेटाफोर्स।